हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे बीच रीवा लोकसभा के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानित गोविंद सिंह जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सिमरिया से विधायक निर्वाचित सम्मानीय अभय मिश्रा जी मौजूद हैं। सम्मानीय जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह जी हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी सम्मानित रफीक मनियार जी हैं और संगठन मंत्री सम्मानित रवि तिवारी जी उपस्थित हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे पूर्व विधायक और हम सबके बड़े भाई सम्मानित लक्ष्मण तिवारी जी, और हम बड़े हर्ष के साथ आपको इस बात के लिए सूचित कर रहे हैं कि लक्ष्मण तिवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के हाथों से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब ये कांग्रेस के एक अंग हैं। और हम सभी लोगों को इस बात का, पूरी कांग्रेस कमेटी को बहुत ज़्यादा हर्ष है कि इस किस्म के क्रांतिकारी और समाजवादी विचारों के नेता सम्मानित लक्ष्मण तिवारी अब हमारे साथ आगे की यात्रा में रहेंगे। हम सब इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सबसे पहले इनका स्वागत कर लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने इस जिला जनस्थली के इस कार्यालय पर हमारे राजनीतिक गुरु रहे आदरणीय साथी, गुरु एक ही होता है, सीनियर हैं, 9 बार के एमएलए रहे, हम लोग विदेशों में भी रहे और सब जगह साथ साथ रहे। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे इस जिला के प्रमुख, सुयोग्य एवं एक अनुभवी नेता आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, हमारे छोटे भाई और निर्वाचन प्रक्रिया के माहिर भाई अभय मिश्रा जी, हमारे साथी और पड़ोसी गांव के हम एक हैं आदरणीय गिरीश सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, और सबसे ज़्यादा जिसे आज सम्मान करना है हमारे सभी जान पहचान के पुराने साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे मित्रों। मैं कांग्रेस कार्यालय में क्योंकि पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और निश्चित रूप से इस चैत्र के महीने में जो सम्मत गिर चुका है और सम्मत प्रारंभ हो गया है, ऐसे अवसर पर पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम कांग्रेस पार्टी के 3 दिन पहले सदस्यता लिया, पर ये बताना ज़रूरी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ही पैदाइश हूँ। राजनीतिक जो पैदावारी मेरी हुई थी वो मैं कांग्रेस पार्टी से ही हमारी यात्रा शुरुआत हुई थी। मैं आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद कांग्रेस में ही सदस्यता लेके कांग्रेस का संचालन, कांग्रेस के गतिविधियों में हिस्सेदारी और जो बन सकता था करते थे। किन्हीं कारणों के कारण, जो कारण आज अब स्पष्ट दिखाई देते हैं बड़े लंबे अंतराल के बाद, मुझे वहाँ से अलग होना पड़ा। कई तरह की यात्राएं मेरी हुई, उसकी चर्चा करने की आज ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अपने घर पर वापस आ गए इस अंतिम पड़ाव पर। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने माँ बाप का जहां भी हैं अभिवादन कर रहा हूं कि हम अपने स्थान पर देर से लौटे, कैसे भी लौटे आ गए। साथियों, मैं कांग्रेस को ही क्यों चुना, ये सवाल मुझे भोपाल में भी आया, ये सवाल मैं एक जबलपुर में भी गया, वहाँ भी आया, और आज मैं अपने इसमें है कि कांग्रेस को ही क्यों चुना। क्योंकि जो पार्टी इस समय वर्तमान में सत्तासीन है वो दल नहीं, दलदल हो चुकी है और राजनीतिक आतंक का पर्याय बनते जा रही है। मैं राजनीतिक आतंक कह रहा हूँ, आप समझना, पर्याय इसलिए बन रही है कि सुना करते थे कि गुंडागर्दी तो चक्के लोग करते हैं, चौराहे में करते हैं, इधर उधर करते हैं, पर साथियों अब ज़रूरत आज इस बात के कि चुनाव के अतिरिक्त भी इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है, इस देश की संस्कृति बचाना है, इस देश की प्रथा बचाना है,
इस देश में अच्छे लोगों को सरवाइव कराना है। इस देश में आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि हम किस रास्ते से आए हैं, किस रास्ते से हमारा राजनीतिक संचार हो रहा। तो अब केवल और केवल इन सत्तासीनों के अलावा अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। और अगर छोटी छोटी पार्टियां हैं भी जहां, क्योंकि मैं भी रहा हूं, निर्माण भी किया हूं, कई तरह के देखता हूं, वो केवल एक सीमित दायरे में। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, इटक से कटक तक आप चलें, हम चलें, देखें, तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो तमाम तरह से फैली हुई इसकी जड़ें। आप देख रहे हैं राजनीतिक आतंक की बात मैंने की है। प्रेजेंट सीएम भी तिहाड़ जेल में है, वर्तमान सीएम भी और प्रेजेंट भूत सीएम भी, पूर्व सीएम भी तिहाड़ जेलों पर है। और पहली बार ऐसा होगा जब जर्मनी कह रहा है, कई अलग अलग विदेशों के देश कह रहे हैं कि एक तिहाड़ जेल में ऐसे अपराधी हो गए खूंखार कि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बैरिक नंबर 1 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 2 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 3 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 4 में कौन रहेगा। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा इस बात के लिए बताता है, कांग्रेस पार्टी का हमने बीच में देखा भी, आज तो शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है, मैं बाहर था, कि पार्टी के कैंडिडेट को 8 आना भी ना दे सको, ना दो, ठीक है, पर पार्टी के नेताओं को कहीं से कहीं शिफ्ट ना होने दो, वो कहीं प्रचार प्रसार में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मूवमेंट कर जाए। ऐसे स्थिति में पार्टी का खाता ही सीज कर दो। और जिसको इस देश का कहते हैं उसी का नाम बार बार ले लेते हैं। जिस माँ के गोद से निकले, गर्भ से निकले, शायद उसका नाम 24 घंटे में एक बार भी नहीं आता होगा। और ऐसे नेता, इतने निचले स्तर के देश का प्रधानमंत्री इतने आचरण तक नीचे चला जाएगा, इतनी गरिमा घटा देगा, एक कल्पना नहीं है विदेशों में। तो ऐसे स्थिति पर जिसको कहते हैं, अरे वो जानते नहीं है, हर कोई लल्लू पंजू भी नाम ले रहा है उनका, जो जहाँ जा रहा है दुखड़ा उसी का रो रहा है। इसका मतलब कि वो नेता इस देश में भविष्य का सशक्त नेता है, और भविष्य का नेता है, इस देश को संभालने वाला नेता है, इसीलिए उसकी चर्चा गली गली गांव गांव हो रही। अगर मैं मानूं थोड़ी देर के लिए, एक सवाल हो कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। अगर सच में माई का लाल हो, सम्मान करते हो, तो 28-29 साल बाद हमारे रीवा जिले में कोई महिला मैदान पर है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो इधर उधर बखेरे हैं कि क्या महिला 28-29 साल में अगर सम्मान करते हो, तो इसलिए भी कि 29 साल बाद, 28 साल बाद हमारे रीवा की धरती पर, बिंद की धरती पर कोई ऐसी महिला जिसके घूंघट, जिसके परिधान, जिसकी संस्कृति, जिसके चाल चलन, जिसका उत्तर, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से योजना बनाएगी कि वो कांग्रेस पूरी दुनिया में जब ईवीएम मशीन बंद हो गया, जिसने शुरू किया, जिसने टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया देश को, विदेशों को, तमाम बंद हो गया। तब उसकी नकल हमारे, ठीक है, उस समय प्रयोग में था, कांग्रेस ने भी किया, सब ने किया कि ठीक होगा। और जब ये तमाम से पूरे देश के, एक पार्टी नहीं, तमाम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तमाम पार्टियां इस बात को अंगीकृत करके स्वीकार कर रही हैं कि ये ईवीएम मशीन के कारण गड़बड़ है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके सामने अभय जी बैठे हैं, जनता के निर्वाचित विधायक। इस जिले में 5 विधायक कांग्रेस के जीते होते, 5 विधायक। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजेंद्र शर्मा भी उस कतार में विधायक में आज होते। एक कहीं न कहीं ईवीएम की गलती, और दूसरी गलती ईवीएम के अतिरिक्त जनता इतना समझती थी कि जीत जाएंगे। अब कोई 10 से जीतेगा, 15 से जीतेगा, 20 से जीतेगा, परंतु वो तमाम कठिनाइयों के कारण इस बार सचेत हैं, जनता भी सचेत है, हम लोग भी सचेत हैं, वोटर भी सचेत है। वोट डलवाने या डालने का भी जिम्मेदारी जो लेंगे हम बूथ लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि सफलता इस बार निश्चित रूप से मिलने वाली है। विधानसभा स्तर पे आप लोगों से चूक हुई, केवल सिमरिया विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो मान लिया जाए कि 7 विधानसभा में चूक की आप लोगों ने, इसलिए हार है। नहीं, चूक नहीं हुई, चूक नहीं हुई। चाटकारियों, बदमाशों के कारण
और जो बताया मैंने कि जो ये व्यवस्था जो गड़बड़ हुई उसके कारण हारे हैं। मैं मानता हूं कि 1-2 सीट भारतीय जनता पार्टी को भी जा सकती थी, मगर जिस तरीके से एक वोट गिनती हुई और जिस तरह से ये तो अभय जी जीत रहे थे 30,000 से, ये तो जीतते 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 कितना घटाओगे। रात 10 बजे तक ऐसा भी कोई गिनती करती है? पूरे ज़िले की जनता भौचक थी कि क्या होगा सिमरिया में, क्या हो रहा सिमरिया में। रात 10 बजे तक गिनती चली और इसके बाद अभय जी ने को प्रमाण पत्र मिला। जब लगा कि पूरे 7 का भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा इनके कारण, तब जाके इनको प्रमाण पत्र दिया। तो मैं मानता ये हूँ कि इस बार इस पूरे चौकन्ना अब पूरे अंतरात्मा की आवाज़ से कांग्रेस कार्यकर्ता लगेगा। इक्का दुक्का जो थे कांग्रेस के कचड़े वो साफ हो गए। मुझसे भोपाल में पूछा कि पचौरी जी चले गए, हमने कहा पचौरी जी अब यहाँ से भी गए, अगले जन्म में भी जाएंगे। इसलिए कि कांग्रेस ने पचौरी जैसे व्यक्ति को, जो कभी चुनाव निर्वाचित होकर जीते नहीं, केंद्र से लेकर तमाम कहाँ कहाँ नहीं दिया, अब वो राज्यपाल बनने गए होंगे तो बन जाए, मेरी शुभकामना है। मगर ऐसा कचरा जो एक झटका में बहुत तेज़ी से नदी में पानी आया और वो साफ़ हो गया, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कचरा साफ़ हो गया। अब इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए, मेहनत कश लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए। कांग्रेस सर्वाइव करेगी। अब क्या दे पार्टी? 2-2 बार टिकट दिया, इनको तो लज्जा है और लज्जा से कहीं डूबना चाहिए। 2-2 बार पार्टी ने टिकट दिया, हार गए, जीत नहीं पाए, और इसके बाद अब पार्टी है क्या? जी कौन जी बताएं इस मामले में, क्या प्रश्न पूछिए, बताइए पूछिए प्रश्न। नहीं, ये जो पतझड़ चल रहा है कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए 2 किस्म के घटनाएं इस समय हो रही हैं। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से केवल इस्तीफा दे रहे हैं और आगे के रास्ते खोल के रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दरवाजे। मैं इन दोनों में अंतर मानता हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मैंने पिछली बार भी किसी मीडिया के साथी को बोला था कि नरोत्तम मिश्रा जी को एक वाहन दे दिया गया है जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा की ओर ले जाया जाता है, चलता है। तो जो कांग्रेस में बाहर के सर्किल में जो लोग खड़े हैं वो उनको बटोर के ले जाते हैं और भाजपा में जमा कर देते हैं। एक्चुअली नरोत्तम जी को तो किनारे कर दिया गया भाजपा के सिस्टम से, तो वो अब ये ढोने का काम कर रहे हैं। 85,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 85,000 नहीं, हमसे लिस्ट मांगे, हम और भी देंगे उन्हें। हमारे पास जो फजूल का माल है, एक्सपायरी माल है, वो हम सब देंगे उनको। वो हमसे सीधे क्यों नहीं बात करते? हम तो लिस्ट देंगे उनको कि इनको ले जाओ। ये सब कांग्रेस के नहीं, तो जो चले गए तो चले गए, अब ओरिजिनल वाले बचे हुए हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग 8 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़े थे, कोई गया नहीं। मैं जिला अध्यक्ष था, मैं गया। लखन भाई शहर अध्यक्ष थे, क्या गए? कौन गया? जो लोग पुराने मॉडल थे वो बीच बीच में जाते आते रहते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस में ऊर्जा है, कांग्रेस में शक्ति है, कांग्रेस जनता की पार्टी है। कांग्रेस का, इस देश का हर व्यक्ति जो राजनीतिक है वो कभी न कभी कांग्रेस का सदस्य था। मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज मूर्धन्य विधायक है, इसमें मैं आप लोगों की ही जनरल नॉलेज टेस्ट करता हूँ, कितने कांग्रेस में थे? 80%। भाई जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं वो भी कभी कांग्रेस में थे, नागेंद्र सिंह जी वो भी कांग्रेस में थे, गिरीश गौतम जी बेचारे हमारे कामरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं नई नई बनी हैं, ये सब कांग्रेस से पैदाइश हुई हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता साथियों कि कौन कहाँ है। कचरे दूसरे में जाके कोहिनूर बन जाते हैं, ये कहना गलत है। हमारे यहाँ भी तो कोहिनूर है। डॉक्टर गोविंद सिंह 7-7 8-8 बार जीते, कोहिनूर से कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी पार्टी में यहाँ कचरा होके बाहर हुए वो जाके कोहिनूर बन गए। नहीं, जिन्होंने वहाँ तपस्या की और जो उस तपस्या में खिले, फिट हो गए, वो आगे बढ़ गए। मतलब एक तो ये भी कहा जा सकता है कचरा करने जा मैं हमारे यहाँ से टाइम बम प्लॉट किए जा रहे हैं, जो वो यहाँ करते थे अब वहाँ करेंगे। हाँ, अच्छा, ये जो जा रहे हैं इनको रोकने की, साइंस का स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसमें क्या कहा जाता है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड,
कांग्रेस की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। व्यक्तियों के आने और जाने से कांग्रेस की ऊर्जा जो है वो कांग्रेस के सिद्धांतों की ऊर्जा है, कांग्रेस के विचारों की ऊर्जा है, हर वक्त वो रहेगी। हमको ऊर्जा किसी के आने जाने से हमारी प्रभावित नहीं होती। हम उसी उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हमारे पास मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मुस्तैदी के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ से कोई जो जा रहे हैं उनका हमको कुछ अच्छे साथी भी जाते हैं, उसका दुख भी होता है, पर अभी तक मैंने देखा कि जो हमारे निष्ठावान कांग्रेसी साथी हैं, जैसे भगत शुक्ला जी ही गए तो अभी उन्होंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली और उन्होंने मेरे वो निरंतर संपर्क में थे। जिस दिन गए हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी 3:10 पे और 3:09 तक वो मेरे से बात कर रहे थे। तो हम पूरा प्रयास कर रहे थे, अपने साथी हमारे साथ हैं। लेकिन उनका आरोप ये था कि हमारे प्रदेश प्रभारी कौन मुद्दा और जो कोई मुद्दा नहीं है। जो आप कौन गया, कहा आया, हमारे यहाँ कर गया, हम उसकी तेरे करेंगे। खत्म बात, खत्म। हमारी जो पार्टी में नहीं है उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं। और सवाल इस बात का, आज आप लोग भी छोटे छोटे मुद्दों पे चल रहे हैं। क्या आज डेमोक्रेसी मजबूत है? डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में खतरा नहीं है? आज जो मुख्य मुद्दे हैं वो भी आप लोगों को होना चाहिए। क्या आज प्रेस आपकी स्वतंत्र है? स्वतंत्र रूप से आप मालिक की बिना इच्छा के विरुद्ध आप समाचार लिख सकते हो? पूरी तरह से जो हमारी प्रजातंत्र की जो सीढ़ी है पत्रकारिता वो समाप्त करने की ओर है। आज हमारा सर्व न्यायालय है वो भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में चीफ जस्टिस जो पूरे देश 4 सीनियर जजों ने पत्रकार से बढ़ा के चर्चा की थी। आपसे हम आपके अदालत में अपील कर रहा हूँ, जो न्याय देने वाले लोग हैं फिर भी आप लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। आज पूरा आयोग वो सुरक्षित नहीं, न्यायालय सुरक्षित नहीं, लोगों के रोजगार सुरक्षित नहीं, आप लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं। जो 18, 20, 30, 40 वर्ष में कांग्रेस ने जो बनाया था, आपका शहर ही बिक गया, पूरा नीलाम हो गया। 8 लाख और आप लोगों की गाड़ी की कमाई नीलाम कर दी गई और आप उसको कोई इशू नहीं मुद्दा बनाते। अरे कौन चला गया, कौन कोई जाने से कोई फर्क पड़ता है? आना जाना लगा रहता है। जिसका जहाँ मर्जी है चला जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता कांग्रेस के नौजवान, हमें प्रजातंत्र बताना है, हमें प्रजातंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। आज देश संकट में है और भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से तानाशाही तरीके से चल के प्रजातंत्र को नष्ट कर रही है। इस पे आप लोगों को भी विचार करना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आज नौजवानों को रोजगार नहीं, मोदी ने कहा था 2 करोड़ प्रतिदिन देंगे, आज 10 वर्ष हो गए, 20 करोड़ मिलना चाहिए थे। उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख लोगों को जो रोजगार प्राप्त थे उनको निकाल दिया। आप सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस के साथ सहयोगी जस्टिस अपनी नाग रत्ना ने भी कहा, असल देखिए आज हर प्रकार से हिंदुस्तान संकट में है। इस तरह का बोलने की आज़ादी खत्म। जो बोलता है मोदी भ्रष्टाचार, जो गले गले तक भ्रष्टाचार में जो पार्टी डूबी हो वो सदाचार की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आज कांग्रेस के जो नेता हैं, आप संपत्ति उठा लो, आप विधायक रहे, हम भी बहुत वर्षों तक विधायक रहे, आप संपत्ति की जांच करा लो। आप हमारे साथ एमएलए थे, आप शुक्ला जी, उनकी संपत्ति की पता करा लो, पहले थी आज क्या है। हर विधायक की करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं। आप प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम, किसानों के मुद्दे नहीं, किसान बैठे उन पर हमला हो रहा है। जो हमारा देश का लगभग 40 करोड़ आबादी खेती पर निर्भर है, उनकी रोजी रोटी परिवार कृषि पर चल रहे हैं, वो समाप्त थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के ऊपर पार्टी के उनके समय 1,210 लाख करोड़ का कर्जा मोदी ने ला दिया। विकास है कहाँ है? विकास फर्जी विकास दिखाकर। और जो सही बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो RSS है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। ये षड्यंत्र फैलाता है
आज झूठ बोलकर हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। कहाँ इकोनॉमी कितना हो गया करोड़। मध्य प्रदेश सरकार ने जब दिग्विजय सिंह सरकार छोड़ी थी 2003 में, तो 21,000 करोड़ का कर्जा था, उसमें भी 5,000 करोड़ का कर्जा पटवा जी के सामने करता सरकार। और आप आज कितना है? आज बजट है मध्य प्रदेश का, बजट था 3 लाख, जो अभी हुआ है पिछले साल 3,15,000 करोड़ का, और कर्जा है आज 4 लाख करोड़ से ऊपर। कहाँ है आपका? क्या प्रदेश बचेगा? कहाँ से रोजगार मिलेंगे? किसानों लोग धंधे नहीं है, नौजवान आज बेकार घूम रहा पड़ा लिखा, आत्महत्या करने को मजबूर है। शायद ही कोई दिन चूकता हो जिन समाचार पत्र में आप लोग एक दो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ नौजवान लोग फांसी पे लटक कर जहर खा के आत्महत्या नहीं कर रहे। हर ऐसा एक दिन नहीं बचता जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं कर रहा हो। ये प्रजा पता है, देश को सुरक्षित करने की बात करो, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम अगर प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, हमारी वाणी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। राजा पटेल हमारे साथ मंत्री थे, विधायक रहे, क्या कहा था उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म उठा दिया था? आवाज़ें तो थी। उन्होंने कहा कि भाई मोदी आज आरक्षण की समाप्त करना चाहता है, हत्या कर रहा है, प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है, रोज इसमें न्यायालय को दबाव के उसकी समाप्त करना चाहता है। तो हमारी है कि मोदी की हत्या करो, इन द सेंस चुनाव हराओ, मतलब इसका जो चुनाव हराओ एक साथ बोला। आज 81 दिन को जेल में डाल दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी हुआ है, उन्होंने संघर्ष के जमीन, अगर मैंने मुद्दा नहीं उठाया होता तो जो जमीन संघर्ष के लिए वहाँ ये है कि किसानों की जमीन है, जहाँ पंडाल लगते हैं, संतों के महात्माओं के कैंप लगते हैं, मेला लगता है, तो जिस समय 12 साल में कुंभ होता है उस हर वर्ष उनका एग्रीमेंट लिखा है वो खेती के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, और उसको जिस वर्ष वो हो गए उससे उनका जो आमदनी है उससे दोगुना मध्य प्रदेश सरकार पेमेंट करेगी। पूरी ज़मीन है उन्होंने अपने नाम करा ली, मतलब जो मास्टर प्लान बना उसमें आवासीय बना दिया, करोड़ों की ज़मीन। जब उन्हीं के मंत्रिमंडल के साथ आदरणीय पारिक जैन जी ने जब विरोध किया रीवा में जाके, तब वो ज़मीन वापस होने का हम स्वयं गए, अपने वहाँ मुद्दा चलाया, धरना दिया, तब ज़मीन वापस हुई। और मुख्यमंत्री बनते समय उनकी भाषा क्या थी? अभी भी वीडियो देखा होगा, क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जैसा मंत्रिमंडल में रहा सब, वो आदमी गाली देके बात करता है। तो जो है अंधेरे के हाथ बटेल लग गई। रही कि यहाँ जो जमीनों का खेल हुआ है उसकी भी इंक्वायरी हो। यहाँ आप जिस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, वो नारा दे चुके हैं 400 पार का। कैसे ये इंक्वायरी हो पाएंगे? अगर वो पहले से इतने कॉन्फिडेंट है तो कुछ तो उनकी पुख्ता चीजें होंगी। दूसरा, प्रदेश में भी वो सरकार फिर बनाने में सफल हो गए। ऐसा है, तो आपने कहा तिवारी जी ने EVM, तिवारी जी एक बात भूल गए, EVM बेटियां लेके जाते थे, परेशानी होती थी, खर्चा ज़्यादा था, इसलिए मनमोहन सिंह ने सोचा कि अमेरिका, जर्मनी और यूरोप के देशों ने इसको अपनाया है। और जब उन्होंने देखा खोट है चुनाव में, इसकी हैकिंग होती है और वोट डलवाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये EVM लगाई। और आपको ध्यान हो, उठा के देख लेना आडवाणी जी का, आडवाणी जी ने कहा कि ये EVM घटिया है, जो चुनाव के साथ धोखा है। और मोदी जी को नहीं मालूम उनके गुरु ने क्या कहा। आज तक उनके दस्तावेज पार्लियामेंट में मौजूद है, उनका वक्तव्य लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जो भाजपा की जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, EVM का विरोध किया। आज EVM क्या खतरा है भाई? चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो, इसलिए एक नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के मेंबर रहेंगे नियुक्ति के लिए। अगर आपको बेईमानी नहीं करनी थी, आपका दिल साफ था, पाक साफ थे मोदी जी, तो चीफ जस्टिस को हटा के जिस उन्होंने का बहुमत था पास कर लिया कि नहीं, इनमें प्रधानमंत्री और उनके कहने के अनुसार एक मंत्री, दोनों उन्होंने नियुक्त कर लिए। आज जितने छापे लग रहे हैं
छापा लगने के बाद आप वो कंपनियां आ गए, आपको बॉन्ड जो आ गए सामने, सबके सामने है। जिन लोगों के छापा लगाया है, जिनको पकड़ा है, सबसे ज़्यादा चंदा पकड़ने के बाद उनकी बाहर आए, उनकी मदद की, जमानत दिलाई, सरकारी गवाह बनाए। और कि लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस नामांकन दाखिल कराने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानित अरुण यादव जी और हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित विवेक तनखा जी कल यहाँ उनके नामांकन प्रक्रिया में दाखिल होंगे। उनके साथ हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी रहेंगे और हम सबके नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और उनके साथ हमारे जिले के सभी पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, सभी सम्मानित संगठन के हमारे पदाधिकारी उस नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। अभय मिश्रा जी, मैंने बोला ना विधायक, पूर्व विधायक सभी रहेंगे। उसका समय है 11 बजे हम लोग सब एकत्रित होंगे वृंदावन गार्डन में। 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में हमारी नामांकन प्रक्रिया होगी और 1 बजे से 3 बजे तक हमारा एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। ये आप लोगों से मैं एक बार फिर चाहता हूँ, जैसा गोविंद सिंह जी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत आवश्यकता है। हमारी पत्रकार बंधु हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और ये हमेशा से बात, इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई भी हमारे छोटे छोटे अखबारों ने कांग्रेस के कर्मठ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ी थी। और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक बार हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी उसी तरीके से सहयोग करे जिस तरीके से सहयोग करते आया। आप सभी आए, हम लोग आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आप अपना